नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। पश्चिम बंगाल चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे कई सियासी उठापटक देखने को मिल रहा है। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव है जो कि 27 मार्च से शुरू होंगे। वहीं चुनाव की प्रचार प्रसार की बात करते हैं तो बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों अपने चुनाव के प्रचार प्रसार में जी जान लगाकर लग चुकी है। बिगरेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की पहली रैली जो थी वो बीजेपी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। उसी रैली में जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं मिथुन चक्रवर्ती, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी को झटके पर झटके लगते जा रहे हैं। जी हां, टीएमसी के 5 विधायक जिन्होंने इस्तीफा देकर टीएमसी से और बीजेपी का दामन थाम लिया है, उन 5 विधायकों के नाम है रविंद्र भट्टाचार्य, लहरी, उसके बाद आ गई सोनाली गुहा और शीतल कुमार सरदार और देवेंदु विश्वास। ये 5 वो विधायक हैं जिन्होंने टीएमसी का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी ने अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। दूसरी और तीसरी लिस्ट भी बहुत जल्दी जारी हो सकती है बीजेपी की तरफ से। वहीं अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी 291 सीटों पर चुनाव लड़ रही है 294 में से, और उन्होंने एक ही बार में 291 सीटों के उम्मीदवारों की लिस्ट जो है जारी कर दी है। उसमें से एक बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि जो टीएमसी के एक उम्मीदवार जो थी सरला मुर्मू, जिनको ममता बनर्जी ने टिकट दिया था हबीबपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए, उन्होंने टिकट मिलने के बाद यानी कि उम्मीदवार बनने के बाद जो है वो टीएमसी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। जी हाँ, वहीं अगर बात बताएं सोनाली गुहा की, जो कि पिछले 4 बार से विधायक रह चुकी हैं और बंगाल विधानसभा की पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सतगछिया विधानसभा से ये विधायक रह चुकी हैं। टीएमसी में 4 बार विधायक रह चुकी हैं सोनाली गुहा। उन्होंने ये कहते हुए टीएमसी छोड़ दिया कि टीएमसी में उनको इज्जत नहीं मिलती है, वो बीजेपी का दामन वो भी थाम रही है। तो ऐसे में ये जो सियासी उठापटक है कि टीएमसी के जितने भी विधायक हैं वो लगातार टीएमसी का दामन छोड़ रहे हैं, वो भी चुनाव से जस्ट पहले, और वो शामिल हो रहे हैं विपक्ष पार्टी बीजेपी में। तो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिल सकता है बीजेपी के लिए। और बीजेपी जो है अपने चुनाव प्रचार प्रसार में भी लगातार काम कर रही है। टीएमसी ने भी जो अभिनेता और अभिनेत्रियों का सहारा ले रही है प्रचार प्रसार में, और कहीं ना कहीं उनको अपने पार्टी में भी शामिल कर रही है। जी हाँ, तो ये पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी एक बड़ी अपडेट जो थी हमने आपको दी। ऐसे ही छोटी बड़ी खबर हम आपको देते रहेंगे पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए, चुनाव से जुड़े हुए। आप बस देखते रहिए डीएनपी इंडिया, और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।